हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है रीट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो एनालाइज करेंगे, क्योंकि कभी भी हम जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं डियर, तो उससे पहले हमें सिलेबस पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 2021 का यानी रीट का जो एग्ज़ाम होगा आपका 25 अप्रैल जो आपकी डेट आई है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जान लीजिए। ये लेवल 1 का सिलेबस है, 1 to 5 का। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ओके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका ये खंड होगा क्वेश्चन पेपर में, वो आपका बाल विकास है। ठीक है, बाल विकास से आपके जो हैं 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल प्रश्न होंगे 30, कुल अंक मतलब एक प्रश्न अगर आपका सही होता है तो आपको एक अंक मिलेगा, मतलब 30 प्रश्न के आपके 30 अंक होंगे। ठीक है, इसमें से आपको सीडीपी में से क्या क्या आपको कवर करना है वो देख लीजिए एक बार। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके जो प्रिंसिपल हैं, ओके, जो जो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं फैक्टर, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका संबंध, तो ये आपको जो है कवर करना है अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी में या डेवलपमेंट में। वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, ठीक है, बच्चे पर हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको अच्छी तरह से कवर करना है, अच्छी तरह से जो है इसकी पैडागोजी को पढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है, उसके अर्थ के बारे में, कितने टाइप्स की होती हैं डिफरेंसेस, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है आपको, संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि के बारे में पढ़ना है, इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल हैं और किस तरह से इसको मेजर किया जा सकता है, और बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। ओके, अगला पॉइंट है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता वाले बच्चे। तो इसके बारे में पढ़ना होगा आपको। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, ठीक है, लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है, इसके सिद्धांत के बारे में, बच्चे कैसे सीखते हैं, और अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क के आधार पर किस तरह से बच्चे सोचते हैं। ठीक है, मोटिवेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, और एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियों के बारे में ये आपको कवर करना है। आंकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, इसका उद्देश्य है समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन जो टॉपिक है वो कवर करना है, और अध्यापकों की भूमिकाएं एवं दायित्व। ठीक है डियर, तो ये आपको जो है सब कवर करना होगा। सीडीपी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाएंगे। तो जो इंग्लिश में देंगे, मतलब जिनकी जो है इंग्लिश अच्छी है चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो ये सेम ही रहेगा, सिर्फ ये इंग्लिश में ट्रांसलेट है, वो हिंदी में था। तो आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके आप अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सेम ही है अपना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं लेवल 1 का जो है, जिसमें अगर आप जो है हिंदी का शीर्षक है ना, हिंदी आपकी 30 मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और क्या क्या आपको इसमें कवर करना है, क्या क्या आएगा लेवल 1 में। तो देखिए, व्याकरण आएगी आपकी, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, लाइक आपके पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि यानी अशुद्ध, शुद्ध वर्ड, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, सभी जो है ग्रामर पोर्शन आएगा। और एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, यानी रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। ठीक है, भाषा रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, यानी ये सब चीज़ें जो है आपको कवर करनी है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है। क्लियर, और इसमें से पैडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक आपकी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा,
LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, और हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, अधिगम सामग्री यानी टीचिंग में जो जो आप यूज़ करते हो, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, ये टॉपिक जो है आपको डियर कवर करने हैं। ओके, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ओके डियर, तो ये सब आपको जो है कवर करना है। आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करियो। ओके, लेकिन आपको जो है यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जो है इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप ये लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन वीडियोस आप वॉच कीजिए। और एक पॉइंट ये आप समझ लीजिए डियर कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का मानदंड, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका जो मापदंड रहेगा वो 1 to 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित यानी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन जो प्रश्नों का लेवल होगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट लेवल जो होगा वो सेकेंडरी यानी कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। ठीक है, जो पुस्तकों का आधार होगा वो तो 1 to 5 तक की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन जो लेवल है वो कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो आपको जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब ये भी मत सोचिएगा कि भी आपको जो है एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल जो है अब की बार हो सकता है ये, क्योंकि ये 2021 का सिलेबस है आपका। ठीक है, अगला लेवल है हमारा जो सेक्शन है वो है इंग्लिश। ठीक है डियर, ये लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं, जो 1 to 5 के बच्चे हैं। तो 30 क्वेश्चन सेम इसमें पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स होंगे 30। तो इसमें आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, अनसीन प्रोज पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग वर्ड्स, फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब आपको जो है ग्रामर में जो जो आता है ना इंग्लिश ग्रामर में, वो सब आपको जो है कवर करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटर्मिनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये सब आपको कवर करना है। फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिम्बॉल्स, ये आपसे पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स ऑफ अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो ये भी आपके पैडागोजी पोर्शन होगा जिसमें से कवर होंगे आपके क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, सेम जो हिंदी का टॉपिक है ना डियर, जो सेम हिंदी का जो सिलेबस है सेम आपका इंग्लिश में वो रहेगा, सिर्फ वो हिंदी में होगा और ये इंग्लिश में होगा, है ना। तो ये लैंग्वेजेस जो है आपको कवर करनी है, लैंग्वेजेस स्किल लाइक LSRW, ठीक है, ये आपको कवर करनी है। टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पढ़ना है, रिसोर्सेज के बारे में, मल्टीमीडिया मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यू इवैल्यूएशन, ये आपको जो है कवर करना है। और जैसे कि भी इसमें लिखा है कि क्राइटेरिया जो है आपकी टेक्स्ट बुक 1 to 5 के टेक्स्ट बुक से लिया जाएगा जो बेस होगा, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ना सेकेंडरी है ना, अप टू द सेकेंडरी क्लास यानी कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। तो ये चीज़ जो है आपको सेंटर में रखनी है। क्लियर, तो ये इंग्लिश पोर्शन था। अगला पोर्शन है हमारा संस्कृत का। देखिए, जो बच्चों की संस्कृत है, तो संस्कृत मुझे नहीं आती है डियर पढ़नी, बस इसमें ये पता है कि 30 क्वेश्चन आपके होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो ये वीडियो को ना पॉज करके पढ़ लीजिए अपना सिलेबस। ठीक है डियर, तो संस्कृत का मुझे नहीं पता है, तो ये इसका सिलेबस है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला जो है ये उर्दू का है। जिन बच्चों का जो लैंग्वेज उर्दू होगा तो उर्दू वाले ये पढ़ सकते हो। 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, तो ये उर्दू का है, पढ़ लीजिए आप। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अब ये सिलेबस है सिंधी का। ठीक है, सिंधी का है, जिन बच्चों की लैंग्वेज सिंधी है 30 क्वेश्चन सेम पूछे जाएंगे, कुल अंक 30 होंगे। तो जिन बच्चों की सिंधी है तो वीडियो को पॉज करते जाइए और इसको जो है अपना कवर करते जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं पंजाबी। तो जिन बच्चों की पंजाबी है, ओके, पंजाबी भी होगा इसमें, जैसे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 रखते हैं ना हम, तो उसमें जो है पंजाबी, आपकी संस्कृत, उर्दू, सिंधी, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो वीडियो को पॉज करते रहिए। पंजाबी में भी ग्रामर ही आएगी आपकी और भाषा से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। ये आपके गुजराती हैं, तो गुजराती में से पढ़ते जाइए आप वीडियो को पॉज कर लिया करो डियर। ठीक है,
और ये जो है जिन बच्चों ने भाषा को हिंदी जो है रखा है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी रखा है ना, सेम ये जस्ट मैंने आपको बताया है, ये आपको ग्रामर पोर्शन करना है। और भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि पर आपको जो है देखना है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, ये सब आपको कवर करना है। ग्रामेटिकल पोर्शन विद पैडागोजी पोर्शन, ये सब आपको जो है कवर करना है। ठीक है, अगला है, देख लीजिए, ये सिलेबस यानी इंग्लिश लैंग्वेज, जिन बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सेकंड लैंग्वेज चूज़ किया है तो सेम वही आपका जो है रहेगा सिलेबस। ठीक है, अनसीन प्रोज पैसेज, अनसीन पोएम, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स, ये सब आपका जो है इंग्लिश पोर्शन है। आगे देखते हैं हम, ये संस्कृत का है। जिन बच्चों ने संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के सेकंड लैंग्वेज में चूज़ किया है, संस्कृत को पढ़ते जाइए आप डियर। ठीक है, फिर आगे हम कवर करते जाएंगे। ये उर्दू का है। यहाँ आप देख सकते हो डियर कि ये लेवल 1 का है, लेकिन जिन बच्चों ने उर्दू को सेकंड में रखा है, ठीक है, ये सब आपके पास जो है मिल जाएगा। और ये आपके पास आती है लैंग्वेज 2 सिंधी। तो सिंधी जो है ये आप पढ़ते जाइए। ये आपके पास पंजाबी आ चुका है। जिन बच्चों ने सेकंड लैंग्वेज पंजाबी चूज़ की है तो उसके अकॉर्डिंग ये इनका सिलेबस है। आपको मस्ट है डियर सिलेबस को देखना, क्योंकि डियर विदाउट सिलेबस जो है आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि एग्ज़ाम में जो है क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं गणित। ठीक है, फर्स्ट लेवल का है ये। 30 क्वेश्चन आएंगे गणित से और 30 मार्क्स के होंगे। क्या क्या आपको कवर करनी है, देखिए, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, ये सब आपको अच्छी तरह से मैथ्स में आना चाहिए। फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन करना, फ्रैक्शन हो गया एक आपका एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, ये सब आपको जो है पता होनी चाहिए। एक एक नियम यानी जो है एवरेज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपके पास इंटरेस्ट, ये सब जो मैथ्स में आता है ना आपके, वो सब आपको पता होना चाहिए। और ज्यामिति, आकृतियाँ, 2D 3D, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और बिंदु रेखा, किरण रेखा, खंड, कोण, एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेंथ, वेट, है ना, वॉल्यूम, टाइम जो है आपका, ये सब आपका जो, ये आप देख लीजिए, पूरा सिलेबस आप देख सकते हो मैथ्स का, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। और पैडागोजी के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, सेम आपका जो सीटेट का सिलेबस था ना, सेम होता है, बस थोड़ा लेवल ये स्टेट लेवल पर होता है, वो सेंट्रल लेवल पर होता है। ठीक है, औपचारिक व अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण व शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, तो ये सब आपको जो है मैथ्स में कवर करना है। और जैसा कि इसमें भी लिखा है कि 1 to 5 तक ये राज्य सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेकेंडरी यानी कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो इसको मद्देनज़र में रखकर आपको जो है तैयारी शुरू करनी है। ओके, ये मैथ्स का है, इंग्लिश में सेम है, वो बस हिंदी में था, ये इंग्लिश में है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा इंग्लिश आती है ना, तो वो इंग्लिश वाली ये पढ़ सकते हो, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। अभी आता है लेवल 1 में आती है डियर आपकी ईवीएस। ठीक है, कुल प्रश्न होते हैं आपके 30 और कुल प्रश्न होते हैं कुल प्रश्न 30 होते हैं और कुल अंक 30 होते हैं। आपका जो लेवल 1 होता है वो 150 का होता है, यानी 150 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें से आपको क्या क्या कवर करना है, परिवार के बारे में ये आप देख सकते हो, आपसी संबंध यानी जो रिलेशनशिप है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी और नशाखोरी, धूम्रपान और उनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण, दुष्परिणाम। वस्त्र के बारे में आपको पढ़ना है, विभिन्न ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र
किस तरह से उनका रख रखाव होना चाहिए, हस्तकरघा और पावर लूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। ठीक है, व्यवसाय के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में पूछे जाएंगे। राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग। ठीक है, राजस्थान, क्योंकि ये रीट का एग्जाम है ना, तो राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग और हस्तकलाएं हैं ये सब आपसे पूछी जाएंगी। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं जैसे आपका विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक संपत्ति जैसे रोड, लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें, इसके बारे में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्युत और जल का अपव्यय। रोजगार नीतियाँ, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले व राजस्थान में पंचायती राज। तो देखिए डियर, ये सब आपको ना राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। आपकी ईवीएस तो सेम होती है, लेकिन ईवीएस में राजस्थान जीके भी आएगी, क्योंकि राजस्थान के जो ज़िले हैं उसके बारे में, और राजस्थान में पंचायती राज। तो ये सब जो है आपसे पूछे जाएंगे। हमारी सभ्यता, संस्कृति, यानी आपके राजस्थान की क्या जो है संस्कृति है वो सब इसमें जीके में इंक्लूड होगा। राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले व त्यौहार की फेमस जो फेयर लगते हैं राजस्थान में और त्यौहार होते हैं, वहाँ की वेशभूषा कैसी है, व्यक्ति जो है वो कैसे आभूषण डालते हैं, राजस्थान का खान पान कैसा है, वास्तुकला यानी वहाँ पर कौन कौन सी इमारतें हैं, पर्यटन स्थल देखने को कौन कौन सी हैं, राजस्थान की प्रमुख जो विभूतियाँ हैं। ठीक है, और डियर गौरव जो है वहाँ पर जो फेमस है, ठीक है, हेरिटेज, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान की जो लोकोक्तियाँ हैं जो यूज़ होती हैं, है ना, पधारो मारे देश, ऐसे कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। और राजस्थान की जो लोक देवता हैं, राजस्थान की जो लोकोक्तियाँ हैं, राजस्थान के जो लोक देवता है, यानी ठीक है वहाँ पर जो फेमस जिनकी वहाँ पर पूजा होती है, तो ये सब आपको जो है डियर अपने ईवीएस में इंक्लूड अब की बार किया गया है। अगला है परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़कों पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल। तो ये सब आपको जो है कवर करना है। बॉडी से रिलेटेड है कि किस तरह से आप जो है अपनी बॉडी को केयर कर सकते हो, अपनी बॉडी की। संजीव जगत यानी पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, संजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष। ठीक है डियर, ये होता है राज्य पुष्प का मतलब होता है भाई कि भाई आपके राजस्थान का जो है राज्य पुष्प क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पक्षी, राज्य पशु, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य या बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, कृषि पद्धतियों के बारे में, ये सब अब की बार जो है इंक्लूड किया गया है। जल के बारे में यानी वाटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के जो प्रदूषण होते हैं किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जल के क्या गुण हैं, क्या सोर्सेज हैं, इरिगेशन के बारे में। ठीक है, और राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, यानी राजस्थान में जो है जल के क्या क्या जो है सोर्सेज हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, इसमें कवर करना है सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, पर्वतारोहण में कठिनाइयों एवं काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन का महत्व। ठीक है, और जो है इसके जो प्रिंसिपल हैं, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर्संबंध क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। ठीक है, जो उसके उपागम है, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी लिखा है कि डियर भी मापदंड होगा आपका 1 to 5 की टेक्स्ट बुक के बेस पर, लेकिन जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। ठीक है डियर, ये था आपका ईवीएस का सिलेबस। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट है डियर, सेम होता है, बस आप इसको जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको पढ़ सकते हो।
ठीक है, ये सब डियर मैंने आपको एनालाइज करा दिया है। आपका जो सिलेबस होगा, जो भी आपको कुछ पूछना है आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो 8295024375। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है लेवल 2 का जो पेपर होगा किस तरह से, या मतलब उसका जो सिलेबस है वो मैं बताऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।